सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषाएं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और संस्कृत भाषा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। चतुर्थ पाठ संस्कृत भाषा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने संस्कृत भाषा के महत्व को प्रकट किया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है संस्कृत भाषा, इसमें लेखक ने बताया है कि संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, संस्कृत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और संस्कृत भाषा के विषय में जानते हैं। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा एक प्राचीन भाषा है, पुरानी भाषा है। इयम मधुरा भाषा अस्ति। यह एक मधुर भाषा है, मधुर अर्थात मीठी भाषा है। अस्य साहित्यम अतीव सरसम वर्तते। और संस्कृत भाषा का जो साहित्य है, इसका साहित्य बहुत ही रसपूर्ण है। सरसम वर्तते मतलब रसपूर्ण है। संस्कृत तस्यैव सूक्तिरियं वार्णिका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारयेतेति। अर्थात संस्कृत की एक सूक्ति है जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो शब्द संस्कृत में रखा गया है वो वाणी को अलंकृत करता है। वाणी को अलंकृत करता है मतलब वाणी को सुशोभित करता है, वाणी की शोभा को बढ़ा देता है। जो भी कोई शब्द संस्कृत भाषा के अंतर्गत रखा गया है। मानवीय गुणानाम संस्काराणाम च उद्गम स्थानाम संस्कृत में। मानवीय गुणों और संस्कारों का जो उत्पत्ति स्थान है वो संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत के द्वारा ही मानवीय गुणों और संस्कारों की उत्पत्ति होती है। भारतीय जीव ने संस्कृतम इतम अभिव्याप्तम यत तस्य पृथक्करणम सर्वथा असंभव। भारतीयों के जीवन में संस्कृत इस प्रकार बसी हुई है कि उसे अलग करना असंभव है, मतलब हम उसे अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार से उनके जीवन में संस्कृत समाई हुई है, बसी हुई है। संस्कृताध्ययन एव वयम भारतीय स्म। संस्कृत के अध्ययन के कारण ही हम भारतीय हैं। प्राचीनतमा संस्कृत भाषा येन अधीता तस्य सकल प्रिया शून्य सदृश भवति। जिस भी व्यक्ति ने अपनी प्राचीन संस्कृत भाषा के साहित्य को नहीं पढ़ा, संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी, उसका संपूर्ण जीवन का जो प्रयास है वो शून्य के समान है। यानी कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया अगर उसने अपने जीवन में प्राचीन संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। विश्वस्य आदिम ग्रंथ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदस्य संस्कृत भाषायाम एव सन्ति। विश्व के जो आदि ग्रंथ हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सब संस्कृत भाषा में हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेदस्य अंगानि अपि संस्कृत भाषाएं सन्ति। और जो वेदों के अंग हैं, यानी कि हमारे जो वेद हैं, कौन से वेद थे, जो हमने 4 वेद हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन वेदों के कुछ अंग भी हैं। वो जो अंग बनाए गए हैं उसमें भी पुस्तकें हैं, वो भी सब संस्कृत भाषा में ही लिखी गई हैं। अतः संस्कृत भाषा सर्वसाम भाषाणाम जननी मन्यते। इसीलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी, जननी मतलब माता, माता माना जाता है। पूरा संस्कृत अध्ययनार्थ बालका गुरुकुले गच्छन्ति। इसमें प्राचीन काल में बालक संस्कृत के अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाते थे। गुरु सेवाम कृत्वा संस्कृत शिक्षा फलम प्राप्नुवन्ति स्म। गुरु की सेवा कर वह संस्कृत की शिक्षा का फल प्राप्त करते थे। ठीक है, प्राचीन काल में क्या होता था, बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय जो होते थे वो गुरुकुल के नाम से होते थे। तो उन्हें वनों के अंदर जाना पड़ता था, वहां पर उन्हें ऋषि मुनि शिक्षा देते थे, जो कि उन्हें संस्कृत भाषा की जब शिक्षा देते थे, बदले में बच्चे गुरु की सेवा करते थे, फिर उनको शिक्षा रूपी फल प्राप्त होता था। यावत संस्कार अंतर्गत वेदारंभ संस्कार भवति स्म। और वहीं पर उनका वेदारंभ संस्कार होता था। वेदारंभ मतलब वेदों का अध्ययन करने का स्टार्टिंग होती थी या पढ़ाई की स्टार्टिंग होती थी, उसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कारम संस्कृते एव भवति स्म। और यज्ञोपवीत संस्कार, जो बच्चों का जनेऊ संस्कार होता है, वो भी संस्कृत में ही होता था। यानी कि बालकों को एक जनेऊ पहनाया जाता था और फिर मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता था वो भी संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही होता था। संसारे षोडश संस्कारा भवति। संसार में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। जो हमने अभी वेदारंभ संस्कार और दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार पढ़ा, वो भी 16 संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। संस्कृत भाषायां बिना किमपि न सिद्ध्यति। संस्कृत भाषा के बिना
हम कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। संस्कृत भाषायाम मुख्यतः, संस्कृत भाषा में मुख्यतः कहा गया है, क्या कहा गया है मुख्य रूप से, आचार्य देवो भव, आचार्य देव हो, मातृदेवो भव, माता देवी हो, पितृदेवो भव और पिता देवता हो। ऐसा कहा गया है संस्कृत भाषा के अंतर्गत माता पिता और गुरु को देवता के समान माना गया है। केनापि विदुषा सत्यम उक्तम, किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है। भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती धन्य संस्कृत विशिष्य अध्ययनम, भाषाओं में मुख्य, सभी भाषाओं में जो मुख्य रूप से है वो मधुर दिव्य देवों की भाषा संस्कृत ही है। सभी भाषाओं में विद्वानों ने संस्कृत भाषा को मुख्य माना है और उसे देवों की भाषा कहा है। धन्य संस्कृत विशिष्य अध्ययनम, संस्कृत भाषा का अध्ययन धन्य है। अगर हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं तो हम भी बहुत अच्छी बातें सीख सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं। तो बच्चों ये था पाठ आपका संस्कृत भाषा, जिसमें हमने संस्कृत भाषा के विषय में जाना कि संस्कृत भाषा हमारी प्राचीनतम भाषा है और उसके महत्व को भी समझा। चलिए हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, वाण्य का, एक ही वाणी को समलंकरोति सुशोभित करती है। मानवीय गुणाना, मनुष्य के गुणों को। उद्गम स्थानम, उत्पत्ति के स्थान को। अभिव्याप्त, फैली हुई है। संस्कृताध्ययनेन, संस्कृत के अध्ययन से। संस्कारांतगत, संस्कारों में। यज्ञोपवीत जनेऊ गिवाण भारती, मतलब देव भाषा, यानी कि संस्कृत को देव भाषा माना गया था तो गिर्वाण भारती देव भाषा। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे जिससे कि आपको भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम, उचितम उत्तरपदम वृत्तम रज्यत, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। संस्कृत भाषा रिक्त स्थान भाषा अस्ति, प्राचीनतमा, प्राचीना, नवीनतमा, सर्वे असत्यम। अभी हमने पाठ में पढ़ा था जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीनतमा भाषा है। ए प्राचीनतमा विकल्प एकदम सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा या साहित्यम रिक्त स्थान वर्तते, नीरसा, सरसा, विशाला, लघु। तो संस्कृत भाषा का जो साहित्य वो बहुत ही रसपूर्ण है, सरस है। बी सरस, इसमें विकल्प एकदम सही रहेगा। अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। विश्वस्य आदिम ग्रंथा रिक्त स्थान सन्ति, हिंदी भाषायाम, आंग्ल भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, उर्दू भाषायाम। जो हमारे आदि ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में। सी संस्कृत भाषायाम, सी विकल्प इसमें एकदम सही है। अगला पढ़ते हैं। संसारे रिक्त स्थान संस्कार सन्ति, षोडश, सप्तदश, विंशति, त्रिंशत्। तो जो 16 संस्कार होते हैं हमारे, तो ए षोडश, ए षोडश विकल्प एकदम सही है। अगला पढ़ते हैं। धन्य रिक्त स्थान विशिष्य अध्ययनम, हिंदी, संस्कृत, आंग्ल, जर्मन। तो धन्य संस्कृत भाषा का अध्ययन है। बी संस्कृत विकल्प इसमें एकदम सही रहेगा। हम अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अधोदतई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें से चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। इयम रिक्त स्थान भाषा अस्ति, ये कैसे कौन सी भाषा है? मधुरा। क्या आएगा? मधुरा। इयम मधुरा भाषा अस्ति। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संस्कृत रिक्त स्थान साहित्यम अतीव सरसम वर्तते, तो क्या आ जाएगा? भाषाया, भाषा या। तीसरा वाला पढ़ेंगे। रिक्त स्थान संस्करण उद्गम स्थानम संस्कृते, तो क्या आ जाएगा? मानवीय गुणानाम, मानवीय गुणानाम संस्करण उद्गम स्थानम संस्कृत में। वेदस्य अंगानि अपि रिक्त स्थान भाषामेव सन्ति, तो कौन सी भाषा में वेदों के अंग? संस्कृत भाषा में, लिखेंगे संस्कृत। अगला पढ़ेंगे प्रश्न।
यावत संस्कार अंतर्गत रिक्त स्थान संस्कार भवति, कौन सा होता है? वेदारंभ। क्या लिखेंगे? वेदारंभ संस्कार भवति। अब अगला प्रश्न करते हैं, शुद्धम अशुद्धम वा लिखत, सही या गलत लिखना है हमें, हमने पाठ पढ़ा है तो इसे भी हम आसानी से कर लेंगे। संस्कृत भाषा नवीनतम भाषा अस्ति, तो क्या आएगा? गलत बात है, तो अशुद्धम। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा साहित्यम अतीव सरसम वर्तते, बिल्कुल सही बात है, तो शुद्धम। नेक्स्ट है, मानवीय गुणानाम संस्करण च उद्गम स्थाने संस्कृत में अस्ति, ये भी बिल्कुल सही है, तो शुद्धम। अगला करते हैं, संस्कृत भाषा सर्वसाम भाषाण जननी मन्यते, बिल्कुल सही बात है, जननी माना जाता है, माता माना जाता है सभी भाषाओं की संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषायाम बिना किमपि न सिद्ध्यति, ये भी बिल्कुल सही है, तो शुद्धम। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्थ पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने संस्कृत भाषा के महत्व को जाना। हमने जाना कि संस्कृत भाषा के बिना हमारा जीवन शून्य है, तो हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करना सीखना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। आप इसको फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, अभ्यास कार्य कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।